नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी। एस भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई। हमारे मिर्जापुर के यशस्वी विधायक जो नाम के मोहताज नहीं है, हमारे रमेश मिश्रा भैया, ये हमारे मंच पे मंचासीन हुए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भैया, आप जिस दिन से आए उसी दिन से लालसा है कि हमारे यहाँ की वो आपके लिए लगे, लेकिन आपकी पार्टी जो है आपको जिस तरीके से हर जगह आपकी ड्यूटी लगाती जा रही है वो व्यवस्था मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं किया, लेकिन आज के लिए मैंने इसलिए प्रेशर किया भैया क्योंकि आज हमने घुघरी रस का आयोजन किया। प्रतिवर्ष हम लोग करते हैं भैया यहाँ पे अपने उत्तर भारतीय समाज के लिए। हमारा उत्तर भारतीय समाज जानता है घुघरी और रस में क्या आनंद है, इसलिए उनको आनंद की प्राप्ति हो और मैं उसका एक आयोजक बन जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है लोगों को खिलाना। तो आप भैया आज इस शुभ अवसर पर यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया। निश्चित रूप से हमारे जितने भी यहाँ साथी उपस्थित हैं सब आपको अपने बीच में पाके बड़ा प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं। मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से आपका पूरा हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ भैया। रामलीला उत्सव समिति द्वारा आयोजित प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी पारंपरिक भोज, घुघरी, सलोनी और गन्ने का रस एवं स्नेह मिलन का आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल के संयोजन में रेखा अपार्टमेंट अमृत नगर घाट को प्रवेश में आयोजित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह, बिहार सरकार में मंत्री श्री जमा खान, देवरिया के विधायक शलमणि त्रिपाठी, रामपुर कारखानीश के विधायक श्री सुरेंद्र चौरसिया, बदलापुर के विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्रा, सिंधे गुट शिवसेना नेता श्री जयप्रकाश सिंह, रामगढ़ के चेयरमैन श्री राकेश सिंह प्रमुख रूप से अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का श्री प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल ने शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट देकर स्वागत किए और धनंजय सिंह सहित सभी अतिथियों ने अनिल निर्मले के पक्ष में कमल पर वोट देने की अपील भी की। समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं एवं पत्रकार बंधुओं की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ और आए हुए सभी लोगों ने घुघरी रस का स्वाद चखा और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। आगामी चुनाव के बारे में। आगामी चुनाव यहाँ एनडीए गठबंधन बहुत भारी मतों से जीतने जा रहा मुंबई में। यहाँ से अनिल जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अपनी जो युवती यहाँ पे बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ जी और क्या कहते हैं आरपीआई और भी जो पार्टियां हैं यहाँ पे निश्चित रूप से मैं क्षेत्र भ्रमण में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वातावरण बहुत अच्छा है। लोगों को डेवलपमेंट्स को लेके लोग वोट देना चाह रहे हैं और यहाँ के जो एमएलए हैं लोकल राम कदम जी, उनका बहुत शानदार काम रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। आप यहाँ के लोगों के लिए जो शुभकामनाएं दे रहे हैं जनता को, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? मैं मकर संक्रांति, आने वाली मकर संक्रांति के दिन ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। मकर संक्रांति को ही यहाँ पे मतदान होना है 15 जनवरी को। मैं सभी यहाँ पे जितने हमारे उत्तर भारत और महाराष्ट्र के लोग हैं, देश के कोने कोने से लोग मुंबई में आके बसते हैं, सबको मैं यही शुभकामना देता हूँ और सबसे आग्रह भी करता हूँ मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान ध्यान करके निकल के आए, खूब भारी संख्या में मतदान करें, कम से कम 80% मतदान करें ताकि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीते। क्या लगता है महानगर पालिका में फिर से कमल खिलेगा? एकदम बिल्कुल खिलेगा। कमल पूरे देश में खिल रहा है। देखिए विधानसभा किस तरीके से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और युवती ने जीता, महाराष्ट्र में एक तरफा चुनाव जीता। उसी तरीके से भी देखिए बिहार में एनडीए की भारी सफलता मिली। एनडीए इस समय देश में चरम पे, अपनी पूरी चरम पे चल रहा है। मैं अपने सभी जितने भी मीडिया के जांबाज दोस्त हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका। जैसा कि श्रद्धा जी ने पूछा कि यह आयोजन किस लिए किया गया, यह आयोजन हमने इसलिए किया कि श्री रामलीला उत्सव समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, लोकाधिकार सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जैसे कि सब लोग भली भांति जानते हैं। और विगत मैं समझता हूँ 25-30 वर्षों से हमारे परम पूजनीय पिताजी स्वर्गीय चंद्रशेखर शुक्ल जी ये परंपरा को शुरू किए थे, जो कि हमारा एक पारंपरिक भोज है, घुघरी और रस, जिसे सलोनी भी कहा जाता है। इसे हम लोग प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं और हमेशा ये
दिसंबर और जनवरी के महीने में ही होता है हमारे यहाँ। लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, और हमारे जितने भी साथी हैं, श्री रामलीला उत्सव समिति के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं, लोकाधिकार सेवा समिति के जितने भी सदस्य हैं, ये हमारी पूरी टीम है। ये पूरी टीम हमारी उपस्थित होती है और सलोनी का घुघुरी रस का आनंद लेती है। हर बार प्रतिवर्ष ऐसा होता आया है और मैं कोशिश करूंगा जो परंपरा हमारे पिताजी शुरू किए ये जीवन पर्यंत चलती रहे। सारे उत्तर प्रदेश के विधायक लोग भी आए थे और आगामी चुनाव की शुभकामनाएं भी दे रहे थे, तो आगामी चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नगर सेवक का चुनाव चल रहा है, कॉरपोरेटर का। आज हर पार्टी अपनी ताल ठोके हुए है। उसी में जैसे हम लोग बीजेपी से हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है अपने महायुति के साथ में, जिसमें हमारे भाई एकनाथ शिंदे जी भी साथ में हैं, देवेंद्र भैया भी साथ में हैं, और जितने भी आपने यहाँ पे विधायक देखे और यहाँ मंत्री देखे ये सब हमारे सहयोगी दल के ही हैं और हमारे बीजेपी से ही हैं। इसलिए इनको हमने सिर्फ निमंत्रित किया सलोनी रस के लिए। मैंने इन्हें कहा कि भैया घुघुरी और रस मैं यहाँ पे एक आयोजन किया हूँ, प्रतिवर्ष करता हूँ, इस वर्ष भी किया हूँ, तो आप लोग सब यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए उन लोग भली भांति जानते हैं सलोनी और रस क्या चीज़ होती है, घुघुरी किस चीज़ को कहते हैं। तो उन्होंने कहा भैया ये तो अब गांव में दुर्लभ चीज़ हो गई है, हमें आप बम्बई में खिला रहे हैं, हम लोग ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए हमारे शलभमणि त्रिपाठी जी जो देवरिया सदर से विधायक हैं, हमारे सुरेंद्र चौरसिया जी जो हमारे कारखाना रामपुर से विधायक हैं देवरिया, और हमारे रमेश मिश्रा भैया जो कि काफ़ी चर्चित रहते हैं अपने वक्तव्य के लिए और अपने बदलापुर महोत्सव के लिए जाने जाते हैं, और उनकी कार्यशैली और उनकी वाणी के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं। ऐसे हमारे लाडले और हमारे ज्येष्ठ भ्राता के रूप में रमेश मिश्रा भैया यहाँ पे उपस्थित हुए, जो बदलापुर से विधायक भी हैं, बीजेपी से हैं, लगातार दूसरी बार हैं। तो इन लोगों को तो हमने निमंत्रित किया था, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जेडीयू से जमा खान साहब वो भी मंत्री हैं बिहार में, उन्होंने भी जब सुना कि सलोनी रस का आयोजन हुआ है तो वो तुरंत स्वीकृति दी और तुरंत यहीं पे वो प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और उन्हीं के साथ साथ हमारे धनंजय भैया जो धनंजय सिंह जी हैं हमारे जौनपुर के, उन्हें लोग बाहुबली भी कहते हैं, लेकिन इतने सहज और सरल हैं, और उन्होंने भी जब सुना कि हमने ऐसा आयोजन रखा हुआ है तो उन्होंने कहा भैया मैं भी आऊँगा और घुघुरी रस का आनंद आपके साथ में लूँगा। और हमारी टीम थी ही रामलीला की और लोकाधिकार सेवा समिति की, तो हमारे सब भाइयों से सब लोग रूबरू हुए, और इसी में क्या हुआ कि हमारे अनिल निर्मले भाई जो 123 के प्रत्याशी हैं बीजेपी और शिवसेना से, वो भी उपस्थिति अपनी दर्ज करा दिए घुघुरी और रस के लिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था, बशर्ते उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और घुघुरी और रस का आनंद उन्होंने लिया। हमें खूब हृदय से अपने आशीर्वाद दिए सब हमारे भाई जितने उपस्थित हुए थे, और हमारे जितने भी भाई टीम के थे हमारे, उन्हें सब लोगों को उन्होंने खूब बढ़िया से समझाया कि भैया किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, यूपी में किसकी सरकार है, और यहाँ हमारे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, आप किसका हाथ मजबूत करेंगे तो आपके लिए क्या कर पाएंगे। ये सब उन्होंने दिशा निर्देश दिया हमारे सब भाइयों को। अब हमारे भाइयों से अपील है कि बीजेपी के साथ खड़े रहें, और जहाँ जहाँ भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, महायुति के प्रत्याशी हैं, आप सभी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ये हमारा निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।